हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्लास जो है, अगर प्रश्नावली आप बनाइएगा तो प्रश्नावली को पता ही नहीं चलेगा कि प्रश्नावली बन चुका है। समझ गए। ये ऐसा क्लास है क्योंकि इसमें मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। प्रश्नावली शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी आप नहीं जानिएगा तो आपका प्रश्नावली का सवाल नहीं बनेगा। तो मैं इसीलिए प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपका चैप्टर दूसरा जो बहुपद, समझ गए, बहुपद शुरू करने से पहले बहुपद के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होता है प्रश्नावली बनाने में। इसीलिए हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको बताएंगे बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, बहुपद पहचानने का क्या नियम है और बहुपद को कितने तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, ये सब जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट, जो कि मेरा चैनल है, उसमें आप सभी सक्सेस स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बहुपद क्या है। पॉलिनोमियल्स, जिसे इंग्लिश में बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल्स, समझ गए। तो पॉलिनोमियल्स क्या है। देखिए बहुपद, बहुपद वह पद है जिसे किसी चर, बहुपद वह पद है जिसे किसी चर के पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है। समझ गए। बहुपद वह पद है जिसे किसी चर के पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है। समझ गए बहुपद क्या है। तो बहुपद आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया गया होगा। जैसे बहुपद का एग्जाम्पल देखिए, 4x + 2, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये आप लोग को पढ़ना अभी बाकी है, पहले देख लीजिए इसका उदाहरण। और 2x² - 3y + 1, ये भी बहुपद का उदाहरण है। 3x² - 2y + 2, ये भी आपका बहुपद का ही उदाहरण है। समझ गए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। घात के आधार पर बहुपद को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। घात के आधार पर बहुपद को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जो आपका पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। ये सब आपको पढ़ना है। समझ गए। तो आइए रेखिक बहुपद क्या है वो जानते हैं। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं और घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। पहले आप लोग एग्जाम्पल भी जान लीजिए रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2x - 3, इसमें देखिए स्क्वायर आर नहीं ना है, क्यों नहीं ना है, x⁵ नहीं ना है, इसीलिए ये रेखिक बहुपद हो गया। और देख लीजिए √3x + 5, इस पर भी स्क्वायर सब नहीं है, क्यों नहीं है, इसीलिए ये रेखिक बहुपद हो गया। x - 2/11, ये भी आपका रेखिक बहुपद है। इत्यादि ऐसे ऐसे संख्या आते रहेगा। समझ गए। अब द्विघात बहुपद समझिए। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। समझ गए। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2x² + 3x - 2/5, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, यही पहचानने का आपका नियम है। यह स्क्वायर है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। जैसे 2 पावर में 2 होना चाहिए, क्या आ रहा है, द्विघात, पावर में 2 रहना चाहिए। समझ गए। द्विघात बहुपद। आप त्रिघात बहुपद देखिए, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे q रहेगा, जैसे देख लीजिए x⁵ - 2, 2 - x⁵ 3, 3x⁵ q + 2, ये आपका त्रिघात बहुपद है। अभी आप लोग क्या क्या समझे बहुपद के बारे में। घात के आधार पर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 2.1 को लेकर।